पिरामिड कवच पावरफुल बनता जा रहा है। 7 लेयर का अद्भुत कवच, करंट निकल रहा है। जो भी आपको चारों तरफ छूने के लिए एंटर होने की कोशिश कर रहा है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसका खात्मा हो रहा है। आप मायापुरुष हो गए, संपूर्ण संपन्न पाप समान ओजस्वी तेजस्वी तेजोमय तेजपुंज बन गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो ये पूरा दिन महसूस करना है, ऐसा नहीं खाली एक बार किया न चल दिए, ऐसा नहीं। और साथ में आपको क्या करना है कि उसका स्ट्रॉन्ग सकाश से आपको जल्दी संपूर्ण संपन्न बनेंगे, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर हम भी वशीभूत होने के हमारे चांसेस रहते हैं। तो ये बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। जैसा कि भाई जी ने बोला, हम अपना अनुभव सुनाए, तो उस समय हम स्कूटर लेके जा रहे थे, हमारा स्कूटर पंक्चर हो गया। जनरली बड़ी सिटियों में कोई किसी को मदद नहीं करते हैं। सेंटर के भाई बहन जो थे वो उनको मेरे को सेंटर ले गए और मेरे को उस दिन सतगुरुवार था, मुझे भोग खिलाया, अंदर बिठाया और भाई बहनों ने स्टेपनी चेंज कर ली। तो दीदी ने मेरे को पूछा कि आप क्या करते हो, तो फिर मैंने बताया कि मैं महिला कांग्रेस में हूँ, ऐसे ऐसे। उस समय में पॉलिटिक्स में थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, तो यहाँ पे महिलाओं की कॉन्फ्रेंस हो रही है आबू में, आप चलेंगे क्या? आबू मेरा देखा हुआ था। जनरली बड़ी सिटियों में क्या है कि काम बहुत रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है और नेताओं की तो हालत ऐसी होती है, भागते जाओ खत्म हो जाओ। तो मेरा भी ऐसा ही हाल था। तो मुझे, हमको भी ब्रेन को रेस्ट देने के लिए नाइस प्लेस चाहिए होता है, पर आबू इज अ नाइस प्लेस। तो मैंने झट से हाँ बोल दिया। 3 दिन मेरे लिए निकाला, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, मगर मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि ब्रेन को रेस्ट चाहिए, तो वहाँ जाएंगे। दूसरा मेरा लक्ष्य था कि आबू में ऑल इंडिया की महिलाएं आएगी तो उसमें सबको है ना ये कर दूंगी, कांग्रेस में भर्ती कर दूंगी, सबके फार्म भरा दूंगी। तो इट्स अ नाइस जंक्शन पॉइंट। ये 2 उद्देश्य लेके मैं माउंट आबू पहुंची महिला विंग की कॉन्फ्रेंस में। तो मैं जाऊं, तपस्या धाम जाऊं, आंखों में से टप 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 आंसू गिरे। बाबा कमरे में जाऊं, आंखों में से आंसू गिरे। तो मैंने उस बहन को बोला, मैं तो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हूँ, रोना धोना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मगर यहाँ तो आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बोले ये खुशी के आंसू है, आप 5000 साल बाद अल्लाह से मिले हो, ये खुशी के आंसू है। तो मुझे भी लगा कि मैं जैसे मनो टनो बोझ उतर गया हूँ। और वहां से जाने के बाद वो लोग यात्रा भोजन देते हैं। तो उदयपुर मेरा लौकिक घर है, मैंने कहा घर जाके खाना खा लूंगी, मैं कहाँ इन दीदियों को तकलीफ दूं, तो मैंने यात्रा भोजन नहीं लिया। तो उन्होंने टोली जो होती है, प्रसाद जो होता है, वो मेरे को जबरदस्ती दिया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, प्रसाद ले लिया मैंने। तो डे फर्स्ट में जैसे ही घर गई
मैं फ्रिज में से खोला तो मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा, ये खाना मैं नहीं खा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो उल्टा ही खाना होता है। फिर मैं शराब भी पीती थी, तो शराब का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं, और सिगरेट पीती थी तो सिगरेट भी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। और उस दिन से आज तक मैं 23 साल हो गए मेरे को, मैंने कभी भी शराब नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, कभी मैंने नॉनवेज नहीं खाया। सबसे बड़ी बात, किसी ने बोला भी नहीं। जनरली लोग किसी को इंसिस्ट करते हैं कि आप दिस इज डूज एंड दिस इज डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना है, हिदायतें देते हैं, मगर यहाँ मुझे किसी ने हिदायत भी नहीं दी थी। डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। जैसे हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, वो प्योर ऊर्जा हमको मिलती है तो हमारी आत्मा साफ हो जाती है। उसके बाद हम गलत कर्म भी नहीं कर सकते और हम गलत खान पान भी नहीं कर सकते, हमारी प्योरिटी जागृत हो जाती है। तो मेरे क्या है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता था, मोजे में चाकू रहता था, मैं बहुत एरोगेंट थी। तो उस दिन से आज तक, आज मेरे को गुस्सा भी नहीं आता है, भूल से भी गुस्सा नहीं आता। जनरली क्या है, हम ऊपर से अच्छा बोलते हैं, आइए ना दीदी बैठो ना, अंदर से कहते कि बेचा खा गई, कब चली जाए यहाँ से। अंदर इरिटेशन चलता है, अंदर टोका टोकी चलती है। मगर यहाँ पे मुझे किसी ने, मतलब आज 20 साल हो गए, अंदर भी टोका टोकी नहीं चलती, अंदर भी इरिटेशन नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हम शांति के सागर से जुड़ते हैं, हमारी 72,000 नाड़ियाँ शांत हो जाती है, 28 करोड़ न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है हमारा। तो फिर मैं दिवाली पे अपने बच्चों को लेके आई यहाँ पे, तो बच्चे भी हमारे समर्पित हो गए। बेटा समर्पित है एजुकेशन विंग में बच्चन जबाई के पास, बेटी समर्पित है आशा दीदी के पास, तो बच्चे भी समर्पित हो गए। उसको अच्छा संग देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम खुद तो अच्छा सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, अच्छे क्लासेस करते हैं, मगर हम बच्चों को सेंटर पे नहीं ले जाते। बच्चों को हमेशा ले जाया करो, अपने साथियों को हमेशा ले जाया करो, तो उनका भी कल्याण होता है। मैंने तीनों बच्चों को बाहर का संग नहीं दिया, फिर बच्चे समर्पित हो गए। तो इस तरह से छोटा सा अनुभव है। लौकिक से विरोध आया था, मतलब मैं बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हूँ, मैं युक्ति से चली, मतलब 10 साल तक बताया ही नहीं। प्यूरिटी के लिए भी मैंने युक्ति रची और किसी को कुछ बताया ही नहीं कि मैं ज्ञान में चल रही हूँ। बोले सफेद कपड़े क्यों पहनती है, मैंने कहा नेता हूँ, नेता नेता सफेद कपड़े पहनता है। बोले खाना क्यों नहीं खाती, मैंने कहा नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, फल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, लाओ ना फल लाओ, ड्राई फ्रूट लाओ, मैं खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी, है ना। तो युक्ति से चले, बताया ही नहीं 10 साल तक। बच्चों को यहाँ समर्पित भी कर दिया, उधर बताया, क्योंकि क्या है, उनके अपोजिशन में ही मेरा संगम फिनिश हो जाएगा। अब मैं स्ट्रांग हो गई, अब उनको पता चला कि ब्रह्मा कुमारी है। तो मेरे पापा ने सारे रिश्तेदार को इकट्ठा किया, क्योंकि पापा बहुत पैसे वाले हैं, तो पैसे वाले को तो बड़ा अहंकार होता है। मैं ईद पे जैसे ही गई तो उन्होंने सब ने मेरे को घेर लिया, कहते हैं गाड़ी चाहिए हम देते हैं, बंगला चाहिए हम देते हैं, आपको क्या चाहिए, हमसे क्या प्रॉब्लम हुई, आपको आश्रम में रहने की कहाँ जरूरत है, हमसे कहाँ भूल हुई, तू तो लक्ष्मी की पूजा करती होगी, तू तो संतोषी माँ की पूजा करती होगी, तू तो है ना ये रुद्राक्ष की माला फेरती होगी, तू तो नंगे पांव चलती होगी। पता नहीं जो जो उनके मन में आता था वो सब बोल रहे थे। आश्रम का जो उसकी छवि होती है, तो भाई तेरे को हॉस्पिटल चाहिए था, हम बना के देते हैं तेरे को जो चाहिए, मतलब बोल तू, तेरे को कहाँ, हमसे कहाँ प्रॉब्लम हुई बता, तेरे को वहां रहने की कहाँ जरूरत, वहां नहीं जाने का, हमारा नाम नहीं खराब करने का, तूने धर्म चेंज कर लिया, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि एक चुप 100 सुख। जवाब नहीं देना, अपने ही अपने जिन्होंने हमको
बचपन से पाला पोसा, उनको प्यार दिया, हम उनके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? जवाब नहीं देने से क्या होता है, एक मुख से की ताली नहीं बजाओ तो वो थक जाते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 4 घंटे तक लगातार समझाते रहे, थक गए, सब चुप हो गए, ये तो बुद्ध है, तो जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर सब चुप हो गए तो फिर मैंने पावरफुली, मैंने तो सूक्ष्म वतन में मैंने कहा बाबा तेरे बच्चे तू संभाल, मेरे क्या लेना देना इनसे, तू जान। मैं तो सूक्ष्म वतन में बाबा की गोदी में थी। और जब हम बहुत पावरफुली हम साइलेंस में रहते हैं, उसके बाद जो हमारे से वाचा निकलती है वो बहुत स्ट्रांग निकलती है। जब सब चुप हो गए तो फिर मैंने बोला पापा मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में सेवा करती हूँ जहाँ 200 कंट्री के लाखों लोग आते हैं और मैं जितने लोगों को ठीक करूंगी आपको दुआएं जाएगी, क्या आपको दुआएं नहीं चाहिए? तो कौन ये कहेगा मुझे दुआएं नहीं चाहिए? मेरे पापा ने कहा जा तेरे को जहाँ रहना है रहे। उसके बाद मैंने अपने एक भाई को ज्ञान सरोवर बुलाया कि अबू इज नियरेस्ट, उदयपुर बहुत पास में है ना, बिजनेस विंग में एक भाई को बुलाया, भाई और भाभी को, तो उनको अच्छा लगा। फिर दूसरा भाई आया, तीसरा भाई आया, फिर एक बस आई, 2 बस आई, फिर उन्होंने कहा ये अच्छी जगह सेट है, मतलब उनको यहाँ कोई बुराई नहीं नजर आई। और उन्होंने अब मेरे को वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो लो क्लास से डरते हैं, इसलिए मेरे को बोलते तू आ मत, आती है तो हमको दुख होता है इसलिए मत आ। उनका और ही अच्छा है ना, वो बंधन भी कट गए कि मैं, क्योंकि मेरे बिना पत्ता ही नहीं हिलता था, है ना। आप सोचो 150-200 भांजे भतीजे, आज इसकी शादी, आज इसकी मुरादी, आज इसकी बर्बादी, आज इसका मुहूर्त, मेरे बिना कुछ नहीं होता था। पहले मैं नहीं जाती थी तो सबको होता था बाप क्यों नहीं, उसके यहाँ तो आए, मेरे यहाँ नहीं आए, तो बुरा लगता था। अब वो सब बातें भी खत्म हो गई, उन्होंने कहा तू आ मत, हमको दुख होता है, बट चलो भाई बढ़िया, हम ईश्वरी सेवा में अपना टाइम सफल करते हैं। वो जाना भी खत्म हो गया, मगर आज भी रिलेशन अच्छा है हमारा। मगर वो मेरी सारी क्लासेस सुनते हैं, मगर जाहिर नहीं होते कि डरते, समाज से डरते हैं, क्योंकि मैंने जो स्टेप ली बहुत फास्ट फास्ट ली, तो लोग हिचकिचाते हैं। मगर आज भी हमारा रिलेशन अच्छा है और इस तरह से हम इस ज्ञान में 23 साल से बाबा की सेवा करते हैं। दीदी हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रुप में जो भी नए भाई बहन जुड़े हुए हैं, हमारे दूसरे ग्रुप के भाई बहन भी जुड़े हैं आपके क्लास के लिए। आप सभी नए जितने भी हम जैसे देख रहे हैं, धैर्या जायसवाल जी, जितने भी नए नए जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी पैनलिस्ट में जिसका नाम ले नहीं पा रहा हूँ उस सबको धन्यवाद। और हमारे फेसबुक में भी बीके रुमिल सिंह राणा जी, ये भी बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं जो इनकी मुरली क्लास चलता मैं देखता हूँ। उनकी युगल भी ज्ञान में चलता है, उनको भी हमने फेसबुक में देखे। राम किशोर जी भी हमारे बाबा के बच्चे बारीपदा उड़ीसा से जुड़े हैं, रत्ना माई दीदी सब जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। दीदी से मेरा दो क्वेश्चन है, दो चीज़। एक, आप अपने सभी संसार के लोगों को अपने मतलब आपके मुख कमल मुख द्वारा संसार को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी को संदेश दें। और दूसरा, मैं एक चीज़ आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, हो सकता है आप उसका सवाल का जवाब दे ना पाए या दे पाए, लेकिन कोई बात नहीं। कि जैसे कुरान में लिखा जाता है आदम ईव के विषय में लेकर, है ना, आदम ईव जो कहते हैं, तो अगर इसका अगर थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे, अगर आप हो सके तो। मेरा यही जान मेरे को हम सबको ये जानना जरूरी है लोगों को कि आदम ईव का क्या रहस्य है। ओम शांति। आपका टाइम तो फिनिश हो रहा है, फिर भी नहीं हम नहीं, टाइम एक दो नहीं है। क्वेश्चन बहुत है शॉर्ट है टाइम है, प्लीज़ पे दे दीजिए, छोटे में दीजिएगा। शॉर्ट में बताते हैं। पहला तो ये कि हम दुनिया को यही कहना चाहते हैं, गीता और कुरान एक है। जी और जो भी जितने भी धर्म है, जी। चाहे जितने भी मठ पंथ है, जितने भी है, तो भगवान ने उनके उनको वही मतलब उनको संदेश दे के ये सारे शास्त्र बनवाए हैं, ताकि एंड में जब भयानक कयामत होती है, जब महाविनाश होता है, 23,000 बम फूटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा,
है ना, 50 लाख डिग्री टेम्परेचर होगा, और ये 600 करोड़ ईविल सोल हो जाएगी, और ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, तो कोई भगवान को ये ना दोष दे कि हमें पता नहीं था। अच्छा। तो हर शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई है। तो जो आप लक्ष्मी नारायण बोलते हो, हम आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। अच्छा। आप जो राम सीता बोलते हो, हम नूह अलैहिस्सलाम आदम आबर अलैहिस्सलाम बोलते हैं। फिर ये दो दौर जो होते हैं, या इसको आला जन्नत अदना जन्नत कहते हैं। और हमें उर्दू का सारा लिटरेचर, यज्ञ मतलब मुरली भी उर्दू में मैं सारा बेचती हूँ। जो भी मुस्लिम भाई बहन होते हैं उनके 7 दिन का कोर्स, 40 दिन का एडवांस कोर्स, और उनकी जो भी क्वेश्चन होते हैं, हमारे संडे संडे जूम मीटिंग भी होती है, तो हम उनको सारा इसमें डिटेल भेज सकते हैं। और आपके भी जो संपर्क में हो उनको हम हमारे ग्रुप में हम जोड़ लेते हैं, तो उनको भेज सकते हैं। इस तरह से सप्ताह भर का हमारा 7 दिन का कोर्स है, ऑन रिक्वेस्ट हुआ था अभी, काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा, और उनके काफ़ी सवालात होते हैं, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया है। उनकी कमेंट्रीज भी सारे उर्दू में, सब कुछ है, उनके गीत, उनकी कमेंट्रीज, उनका सब कुछ है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है। आप 5 युग बोलते हैं, हम 7 दौर बोलते हैं। आदम नबी का दौर, नूह नबी का दौर, ये 2 दौर जो होते हैं, आला जन्नत अदना जन्नत कहलाता है। और या जिसको आप सतयुग त्रेता कहते हो, है ना। और उसके बाद तीसरा दौर होता है इब्राहिम नबी का दौर, चौथा मूसा नबी का दौर, पांचवा ईसा नबी का दौर। मूसा नबी ने यहूदी धर्म स्थापन किया, और ईसा नबी ने ईसाई धर्म स्थापन किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, मुस्लिम धर्म स्थापन किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी मुस्लिम धर्म स्थापन किया। इस्लाम मतलब टोटल को इस्लाम कहते हैं, ये पूरा मतलब कंटिन्यूटी को इस्लाम कहते हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, ये छठा दौर कहलाता है। तो पहला दौर आदम नबी का, दूसरा नूह नबी का, तीसरा इब्राहिम नबी का, चौथा मूसा नबी का, पांचवा ईसा नबी का, और छठा मोहम्मद नबी का। तो कलयुग एंड तक, मतलब क्या कहते हैं, द्वापर एंड तक 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। 7वां दौर कयामत का दौर कहता है। तो हम 7 दौर बोलते हैं, आप 5 युग बोलते हो, है ना। लैंग्वेज का फर्क है। जैसे आप 5 तत्वों का 5 आसमान, छठा आसमान सूक्ष्म वतन, 7वें आसमान पे खुदा रहता है, तो हम 7 आसमान कहते हैं। एक्चुअली हम 3 लोग भी कहते हैं, आलम अरवा, आलम मलकूत, आलम नासिर। तो एक्चुअल में खाली लैंग्वेज का फर्क है। और हमारे कुरान में लिखा हुआ है, ए रसूल, तेरे ऊपर जो किताब मैंने उतारी है, उससे पहले जितनी भी किताब उतारी है ना, उस पर मैं ईमान लाता हूँ। तो क्या होता है, द्वापर में ये अलग हो जाते हैं 7 कॉन्टिनेंट, तो बीच में समुंदर आ जाता है। तो उनको भारत के जो किताब है उसके बारे में पता नहीं, उससे पहले वाली। तो सब कुरान में जिक्र आता है ना, बाइबल का जिक्र आता है ना, तौरात का, इंजील का, जो भी उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो किताब है, और है ना, उन सब का जिक्र आता है। मगर उससे पहले रामायण हुई, उससे पहले गीता हुई, उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि वो दूर है, बीच में समुंदर आ गया ना। कंटेंट ये 7 टुकड़े हो गए इस धरती के। तो वो एक्चुअल में लक्ष्मी नारायण जो है, उनसे पहले की जो किताब है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। वेरी गुड। और ये एक तरह से एक कंट्रोवर्शियल बातें हो गई कि गंगा जमुनी सभ्यता है ना, गंगा जमुना सरस्वती, इससे 3 धर्म निकलते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, 3 तालियां निकलते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा है उससे, है ना, ईसाई धर्म निकलता, ब्रह्मा वो लंबा है ना, तो उनकी सारी औलाद सारी लंबी। तो मम्मा जो है वो उससे बुद्धिस्ट निकलता है ना। और यमुना जो है, गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा तो ब्रह्मा बाबा हो गया, है ना, और सरस्वती मम्मा हो गई, और जो यमुना है वो अभी अननोन है, वो है विश्व किशोर भाऊ। उससे तीसरी जो शाखा है वो मुस्लिम धर्म निकलता है ना। तो एक्चुअल में ये आधार तो वहां से ही है ना। हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम बोलते हैं, आप ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हैं। लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है। सही बात। तो 7 कॉन्टिनेंट अलग होने से आगे की कंटिन्यूटी नहीं रही, और इस तरह से जो मिसकंसेप्ट हो गए। तो जो कुरान की जो गहराई है मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आई
अगर कोई 7 दिन का कोर्स करता है तो उनको पूरा बाइबल समझ में आने लगता है। अगर कोई 7 दिन का कोर्स करता है उनको पूरी गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आने लगती है। अगर कोई 7 दिन का कोर्स करता है उसको पूरा कबीर के सारे श्लोक समझ में आने लगते हैं। अगर कोई 7 दिन का कोर्स करता है तो उनको पूरी गीता रामायण समझ में आने लगती है। तो मुझे भी यहाँ आने के बाद पूरा कुरान समझ में आने लगा गहराई से। तो एक्चुअल में गीता और कुरान एक ही है। दीदी, अच्छा दीदी, हमारे भी बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया में हमारे मुस्लिम भाई भी बाबा के बच्चे हैं, वह भी अपनी उर्दू भाषा में मुरली भेजता है। आप भी हमारे व्हाट्सएप में मुरली, उर्दू मुरली भेज दीजिएगा, ताकि हम हमारे मुस्लिम दोस्त हैं 2-3 जन, उनको हम शेयर करेंगे। और आपसे हमें एक हाँ, नया, मैंने मुरली ना करके उनको 7 दिन का कोर्स और एडवांस कोर्स 40 दिन का कराया तो मैं हाँ वो मेरे को उसके भी, लिंक भेज देंगे। हाँ भेज दीजिएगा। हाँ, उनके लिंक भेज देंगे। मुझे आज एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, एक चीज़ मुझे जानने को मिला। हमारे डॉक्टर साहिबा भी ऑनलाइन में है, आपसे शायद बात करेंगे, हैंड रेस्ट किया हुआ था। पहले मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आपसे हमें एक चीज़ सीखने को मिला। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट मैडम जी, एक मिनट आपसे हम, एक मिनट एक मिनट मैडम जी, एक मिनट। हमें हमारे दीदी से, आदरणीय दीदी से एक चीज़ सीखने को बहुत अच्छा मिला। आज हमें एक नया ज्ञान, मतलब ज्ञान तो बाबा के ही है, लेकिन आज हमें, हम इस ज्ञान से वंचित थे। दीदी ने फिर हमें याद दिलाई कि अंतिम समय में ये जो भी प्रेत आत्माएं जो भी है ना, ईवी सोल, ये हर एक में कैसे आएंगे, दीदी ने आज हमें वर्णन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय हाहाकार होंगे, तो उस समय मतलब ये जो, ये मतलब क्या बोलते हैं, शादी रस्म सब बंद हो जाएगा। तो उस समय आत्माओं का मतलब भटकना आवश्यक है। जो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को, बहुत गहराई की बात है ये। अगर हम, अगर इसको विस्तार में लेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, तो बहुत ही गहराई वाली बात है। इसीलिए हमें योग की बहुत ही पावरफुल, योग की बहुत ही अभ्यास जरूरी है। तो अभी हमारे बीच आदरणीय दीदी को कुछ पूछने के लिए शायद संयुक्ता मैडम, ये भी हमारे डॉक्टर साहिबा है, फिजिकल डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। हाँ तो आप पूछ सकते हैं मैडम जी, संयुक्ता मैडम जी। हाँ भाई, ओम शांति। दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, आप यही सवाल मेरा है कि आप तीनों बच्चों को भी आपने ज्ञान में चलाया। आपने भी कितना मुश्किल से चले, तो इतना हिम्मत आपने जिताया। आप संग देना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ नहीं किया, संग दिया। अच्छा, बाहर का संग बाबा नहीं के, दिया। हाँ, बाबा के घर का संग। बाबा के संग के हाथ पकड़ के आप चल हाँ, दिए। ये भी संग का है, संग का रंग चढ़ता है। अच्छा, दैवी संग भी लिए। अगर हम कितना सुनाते हैं ना तो हम घर के बच्चे कहाँ सुनते हैं। वही तो पढ़े नहीं लिखे सुनते। बच्चे। बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टॉपर है, बेटी हमारी बॉक्सविल यूनिवर्सिटी टॉपर 99%। उन लोग तो बाबा पढ़े रे लिखे। बाबा, तो ऐसे लोग तो हाई आईक्यू वाले तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। नहीं सुनते पूरा। उनको दादियों का संग दिया, तो संग अच्छा, देने से संग तारे कुसंग बोरे। बस बस, आपने बाबा बेटा का आप संग दैवी हमेशा संग। अकेले मत जाओ, पोते पोती सबको लेके जाओ, अकेले मत जाओ। अच्छा अच्छा दीदी, बहुत सुंदर। दीदी जी, आप अब जॉब करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं कि क्या करते हैं? आपका अभी नाम समर्पित है, मैं क्या पहले है? प्रैक्टिस करती थी, जब ज्ञान में आई तब से छोड़ दिया। बाबा ने अच्छा कहा कि यहाँ पे छूने का साइंस, हमारे क्या होता है, मसाज वसाज सब में छूना पड़ता है बॉडी को। अच्छा तो अच्छा हम तो बैटरी भरेंगे और हमारी सारी बैटरी खा जाए वो लोग। तो मैं उसके बाद से ज्ञान समझ में आने लगा, उस दिन से हमने छूना बंद कर दिया, है ना। मसाज और दीदी। बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कहा उससे आगे वाली साइंस मिल गई, अल्लाह थेरेपी मिल गई, तो वो जी थेरेपी को जी वाइंड अप कर दिया। हाँ जी। हाँ, मैं उसको समझ, मतलब कोई मेरे से नेचुरोपैथी के सारे सवाल पूछता है या कोई तकलीफ होती है तो मैं उनको रेमेडी बता देती हूँ, और बहुत सारे नेचर केयर हॉस्पिटल वहाँ भेज देती हूँ। मेरा 40 जी बेडेड जी। हॉस्पिटल था, वो भी वाइंड अप किया मैंने। तो ज्ञान एकदम क्लियर वेरी था कि किसी को, दिस इज वाइब्रेशनल साइंस। अगर हम साबुन भी किसी का छूते हैं तो हमारा ऑरा वीक होता है। अगर हम किसी जी के जी 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 चम्मच जी। का भी खा लेते हैं तो हाँ जी। हमारा ऑरा वीक हो जाता है। हम किसी के बिस्तर, विकार वाले बिस्तर पे बैठ गए, नहीं, चादर पे, सो नहीं सकते। चादर पे बैठ गए तो हमारा ऑरा फिनिश हो जाता है। तो हमें तो संपूर्ण बनना है, हमें तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। हमारी एकाग्रता खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो पूरा पूरा दिन मतलब प्यासी रह जाऊंगी, मगर किसी के मतलब पानी भी नहीं पीती हूँ, कुछ भी हो जाए, कट्टर हूँ।
धारणा में। बाप रे। ठीक है, बहुत सुंदर लगा दीदी जी। और आप तो हमारे लिए प्रेरणा ही है कि आप इतना स्ट्रिक्टली मानते हैं ये सब चीजें। हम भी मानते हैं, लेकिन आपका जैसा स्ट्रिक्टनेस तो नहीं है। नहीं, आपसे क्लैरिटी है ना, ज्ञान की क्लैरिटी है। क्लैरिटी है, हाँ। और आपने अनुभव किया कि किसी का बिस्तर से सो जाना, किसी का भी हाँ, बर्तन में खा लेना, उसी का असर तुरंत आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। yes, और यही क्लैरिटी आप में है, फिर जो हम जो हम वशीभूत हो सब ने जाएंगे तो योग हम सब ने योग अनुभव करना किया बंद हो दीदी। जाता है, जी हमारा जी बाबा जी से जी। कनेक्शन टूट जाता है। आप में तो बहुत ही गहराई का ज्ञान है, बहुत डीपली आपने योग भी किया, बहुत डीपली आपने अनुभव किया। वो जो आपने जो ओरा के बारे में बताया, ये जो जो भी। हमें सुरक्षा कवच सिखाया है, इसको 8 बार प्रैक्टिस करना रोज, तब जी आपको जी जी जी। पक्का होगा। नहीं तो आया राम गया राम, रोज क्लासेस सुनते हैं। दीदी जी, आपने जो बताया, जो 8 सुरक्षा कवच, उसका कुछ लिखत मिल सकता है क्या राइटिंग में, जो हमने फिर उसको रिकल कर मेरे सकते? पास कुछ भी राइटिंग नहीं है, अगर भाई साहब ने इसको ऑडियो रिकॉर्ड किया है रिकॉर्ड तो है, हाँ, रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने पूरा नहीं सुन पाया दीदी, रिकॉर्ड है, बीच में डिस्टर्ब होती रहती है, मैंने रिकॉर्ड है जाया ये करो। भाई साहब लोग भेज देंगे। ये रिकॉर्ड तो है। भाई साहब भेज देंगे, हाँ, ठीक है रिकॉर्ड है, ये संजय भाई जी, यही लाइव भी करेंगे। चल रहा है, लाइव भी चल रहा है। आज संयुक्ता मैडम जी जी, जी दीदी का मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, जो साबुन जी। के बाद भी कहे ना, हम घर में भी साबुन अलग अलग यूज़ करते हैं। ये बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत ये मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा, क्योंकि ये हम सिरमत पर चल रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। और मैडम और हमारे दीदी का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीनों बच्चे बाबा को समर्पित किए। वो ऐसा वो उन्होंने नहीं किया, ऑटोमेटिकली संघ का रंग हो जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि हमारे माँ बाप का भी एक फर्ज। इन्होंने भाई साहब दो है, और दो दो 2 बच्चे। हाँ, एक हाँ, ओआरसी में है एक ना। लोग। अच्छा, ओआरसी में मैं गया था दीदी इस बार, एक हुसैन दीदी है, हुसैन दीदी। हाँ, वो लखनऊ से है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा। हमारे बिटिया जो है नोएडा में सविता दीदी के पास है। और सविता दीदी के पास है, दीदी अच्छा। जी, आप मुस्लिम हैं और इतना और सुंदर और भी एक। कलेक्शन में है। हाँ, अच्छा जी अच्छा। जी अच्छा। दीदी जी। दीदी जी, यही सवाल है, आप मुस्लिम हैं और इतना सुंदर बाबा को प्रेम से मान ले और अपना बना ले, ये तो बहुत ही एक, मैं क्या बोलूँ, हमारे कुरान में पहली लाइन ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम का रब है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। रब्बुल मुस्लिमीन थोड़ी लिखा है। जब वो पूरे जी जी। आलम का रब है तो हिंदू मुस्लिम होने का तो प्रश्न ही नहीं अच्छा अच्छा। है। पहली लाइन ही अगर समझ ले कुरान की, जी जी तो कभी जी। झगड़ा हो गई नहीं। वाह, वाह, इतना सुंदर, देखिए तो। ठीक है, बहुत सुंदर। और सा दीदी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। आप आए, हमारे हमारे ग्रुप को चार चार लगाए, और आपकी हर एक प्रेरणा हमारे हमारे अंदर समाये हुए हैं। हमारे सब भाई बहन आपके क्लास सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, और आपने हमारे क्लास में आकर हमारे बगीचों को हरा भरा कर दिए। आपको दिल से धन्यवाद दीदी, बहुत दिल से धन्यवाद। आप एक मुस्लिम समुदाय में होकर भी। आपका भी थैंक्स, हाँ, आपने हमें चांस दिया, आपका भी थैंक्स। नहीं नहीं, हम बीच बीच में मैंने आपको बीच में आपको बुलाते करेंगे। दीदी को किसी और एक दिन भी बुलाइए जी। भाई जी। हाँ, बसंती दीदी कुछ बोलना चाहेंगे, ये हमारे दूसरे ग्रुप के हैं। बसंती दीदी आप कुछ बोलना हाँ, चाहेंगे? जी। हाँ, हमें एक बोलना चाह रही थी कि दीदी जी का यूट्यूब में कोई लिंक है क्या? है ना। बीके जमीला टाइप करोगे सारा आ जाएगा। बहुत सारा है, बहुत सारा क्लासेस है। मैंने आज जो भी मैंने दीदी का जो भी इंट्रोडक्शन दिया फेसबुक में या व्हाट्सएप में, वो मैंने यूट्यूब के जरिए ही निकाल कर आप सबको वो दीदी का इंट्रोडक्शन दिया है ना। तो इसी तरह। अच्छा, हाँ, चलिए, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। योग का टाइम हाँ, आपको दिल से जैसा, धन्यवाद। और एक गीत सुनकर आपका भी आप धन्यवाद। आप एक गीत सुनकर जाइएगा, 2 मिनट गीत लगाएंगे, सभी सुनते रहे। आज एक गीत दीदी के सामने प्रस्तुत करते हैं, सभी सुने। दीदी के सामने हमें गीत प्रस्तुत करेंगे। सभी के माइक म्यूट करें सभी। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो
संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार